अब हम लोग दूसरे केस के बारे में जानेंगे। केस 2, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट और वी कैन से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन what will be the speed time graph? How can we consider speed time graph for uniform acceleration? जब चाल अचर दर से परिवर्तित हो यानी एक समान त्वरण जब उत्पन्न हो तो उसका चाल समय ग्राफ हम कैसे निरूपित करेंगे और कैसे उसका हम वैल्यू एक्सीलरेशन का निकालेंगे, ये हम देखते हैं। तो जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील हो, एक समान त्वरण से जब कोई वस्तु गतिशील होगा तो इसका चाल जो है बराबर समय में बराबर होगा, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब किसी वस्तु की चाल बराबर समय में बराबर परिवर्तित हो तो उसे हम कहते हैं एक समान त्वरण एक समान हो रहा है। तो स्पीड टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए स्ट्रेट लाइन मिलती है। जब त्वरण एक समान हो तो जो हम स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ खींचते हैं वह ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो किसी समय बिंदु Q के सापेक्ष त्वरण का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग Q बिंदु पर QP एक लंब खींचते हैं जो स्ट्रेट लाइन को सीधी जो लाइन आ रही है इससे P बिंदु पर मिलती है। तो हम जानते हैं एक्सीलरेशन होता है चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। क्या होता है फॉर्मूला? A इक्वल V माइनस यू बाई टी। V माइनस यू क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। तो इस फिगर से यह क्लियर है कि वेग में जो परिवर्तन है उसे हम PQ के द्वारा दिखाए हैं। PQ वेग परिवर्तन को दिखाता है और टाइम को हमने OQ लिया हुआ है क्योंकि x अक्ष पर टाइम है और y अक्ष पर स्पीड है। तो वेग परिवर्तन PQ के द्वारा सूचित हो रहा है और समय को OQ के द्वारा लिया जा रहा है। इसलिए त्वरण बराबर क्या होगा? वेग में परिवर्तन यानी PQ बटा में टाइम OQ। त्वरण वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन PQ के द्वारा सूचित हो रहा है और समय को OQ के द्वारा दिखाया जा रहा है। लेकिन PQ बटा OQ जो है ये स्लोप है स्पीड टाइम ग्राफ का, ये ढाल है। देखिए ऐसे ढाल आ रहा है जिसे हम स्लोप या ग्रेडियंट कहते हैं। इसलिए स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन को ग्राफ के स्लोप के द्वारा दर्शाया जाता है। ग्राफ में जो ढाल होता है वह एक्सीलरेशन को बताता है। इस प्रकार से स्पीड टाइम ग्राफ जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह उसका त्वरण देती है। स्पीड टाइम ग्राफ का जो ढाल होगा वह वस्तु के त्वरण का मान बताएगा। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वह भी हम इसके द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी गतिशील वस्तु के द्वारा किसी दिए हुए समय में कितनी दूरी तय की जाती है इसका भी कैलकुलेशन हम स्पीड टाइम ग्राफ से निम्न रूप में करेंगे। कैसे करेंगे? तो किसी वस्तु के द्वारा Q बिंदु पर समय के सापेक्ष तय की गई दूरी जो है वह होगा त्रिभुज OPQ के क्षेत्रफल के बराबर। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यह जो है दूरी का मान बताएगा, यानी वस्तु ने कितना दूरी तय किया जो इस पूरे आयत का आधा होगा। ये दोनों त्रिभुज को हम जब मिलाएंगे तो ये पूरा चतुर्भुज हो जाएगा। OQPR इसका आधा जो है वह डिस्टेंस को बताएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट Q विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। OPQ के क्षेत्रफल के बराबर तय की गई दूरी का मान निकलेगा जो
ORQP जो हमारा आयत है उसके क्षेत्रफल का आधा होगा, यानी तय की गई दूरी बराबर होगा त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, 1/2 OR इंटू OQ। यह जो है चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होगा। ORPQ क्या है? आयत है, आयत का आधा हो जाएगा त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ इक्वल्स हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ORPQ। तो अब इसका क्या होगा? तो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड और हाइट। तो 1/2 बेस हो गया क्या हमारा? बेस हो जाएगा OR और ये हो जाएगा OQ। तो 1/2 OR इंटू OQ। अब ध्यान देना है, स्पीड टाइम ग्राफ जब किसी वस्तु का हम निकालते हैं तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोपिंग है अगर ऊपर की ओर लेंगे तो यह यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को बताएगा। जब स्लोप ऊपर की ओर लें तो यह क्या बताएगा? एक्सीलरेशन। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन नीचे की ओर आए तो यह क्या बताएगा? यह रिटार्डेशन को बताएगा। यानी जब मान बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा, वेग परिवर्तन जब पॉजिटिव हो तो एक्सीलरेशन है, और वेग का मान जब नेगेटिव हो, मान घट रहा है, तो रिटार्डेशन को बताएगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन को बताएगा। पीछे भी मैंने बताया था कि जब हम जीरो से किसी कार को या बाइक को स्टार्ट करके स्पीड बढ़ाते चले जाते हैं तो वो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है, और जब मैक्सिमम स्पीड पर है, 50-60 के स्पीड से है, ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड घटते घटते आकर के जीरो हो रहा है। उस केस में चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही है? घट रही है, तो वो रिटार्डेशन होगा। यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं और पॉजिटिव एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन कहते हैं।